नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एसएससी जीडी के 12वें प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारे बाकी के प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं। अगर उन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और 5 सितंबर से आपके एसएससी जीडी के फॉर्म भी सबमिट होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आराम से उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस क्लास में आपको मैं 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आने वाली एसएससी जीडी की एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 को। लिखना है इसका आंसर। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984, 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। और इस कांड में गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट आइसोसाइनेट भोपाल गैस कांड में गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट और यह हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की। और इस अवार्ड में इनामी राशि थी 15 लाख रुपए। अभी भी 15 लाख रुपए है वर्तमान में भी। वर्तमान में अर्जुन अवार्ड में इनामी राशि है 15 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुड़वा बहन के नाम से किन दो बैंकों को जाना जाता है? तो जुड़वा बहन के नाम से दो बैंक है, आईएमएफ आईएमएफ और है डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है? माउंट सारामती है नागालैंड में। तो राइट आंसर है नागालैंड। माउंट सारामती नागालैंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सचिंद्रनाथ सान्याल सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में शैम्पेन शैम्पेन ओरंग शैम्पेन ओरांग जोरवा जारवा है जारवा और है निकोबारी। अंडमान निकोबार में शैम्पेन औरंग जरवा निकोबारी ये चारों जनजातियां निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में खाद्य संचय किसके रूप में होता है? पादपों में खाद्य संचय होता है स्टार्च के रूप में। तो राइट आंसर है हमारा स्टार्च के रूप में पादपों में खाद्य संचय होता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश कब किया गया था? प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश करा था 13 दिसंबर 1946 को।
प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और यह पेश करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था, और प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को करा था। तो हमारा राइट आंसर है ये 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी और क्षय रोग में। टीबी व क्षय रोग में बीसीजी का टीका लगता है टीबी और क्षय रोग में। तो राइट आंसर है टीबी और क्षय, ये दोनों रोग है, इन दोनों रोग में लगता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वन वेस्ट मूर्ति किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ वन वेस्ट मूर्ति है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है स्टैचू ऑफ वन वेस्ट मूर्ति। यह मूर्ति है आदि शंकराचार्य की, यह भी लिख लीजिए कोष्टक में। यह मूर्ति है आदि शंकराचार्य की। एग्जाम में स्टैचू ऑफ वन वेस्ट ना देखकर यह भी दे सकता है आदि शंकराचार्य की मूर्ति किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। यह समझौता हुआ था 1966 में, 1966 में समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1987 को, 1987। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1987 को। इसके साथ दो राज्य की स्थापना और की गई थी, गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम की भी स्थापना 1987 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंध घटना किस मंडल में होती है? मौसम संबंध घटना होती है क्षोभ मंडल में। तो राइट आंसर है हमारा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना होती है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, होजागिरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? होजागिरी नृत्य भारत के त्रिपुरा राज्य में किया जाता है।
त्रिपुरा। कोजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह एक पेट्रोलियम संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में। बगदाद। ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन से 2 शहर शामिल है? यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के अहमदाबाद और जयपुर शहर शामिल है। अहमदाबाद और जयपुर। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के अहमदाबाद और जयपुर शहर शामिल है। नेक्स्ट है जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कब और कहां खोला गया था? तो जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में पश्चिम बंगाल में खोला गया था 1855 में। भारत में पहला जूट उद्योग कारखाना 1855 में पश्चिम बंगाल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। तो राइट आंसर हमारा कानपुर को भारत का उत्तरी मैनचेस्टर कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर दोनों अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं। बाकी की मैंने जितनी भी क्लास एसएससी जीडी की करवा रखी है उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।